पटना में तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कई बड़े ऐलान। बोले मां बहन योजना के तहत देंगे पैसा, बिहार में बनने जा रही है सरकार। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले बिहार बदलाव को बेकरार बिहार की सीढ़ी चढ़ेगा प्रदेश। तेजस्वी यादव बोले मां बहन योजना के तहत मिलेगा पैसा, संक्रांति के दिन खातों में आएगी धनराशि। तेजस्वी यादव बोले किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली। तेजस्वी बोले सरकार आएगी तो धान की फसल पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपए का बोनस देंगे। आरजेडी ने जारी किया लल्लन सिंह का वीडियो में आरोप। मोकामा में लल्लन सिंह ने वोटिंग के दिन गरीब को घर से नहीं निकलने देने की कही बात। बोले घर में बंद कर देना। वीडियो में आरोप लल्लन सिंह ने कहा अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट दिलाना। वीडियो को साझा करते हुए आरजेडी ने चुनाव आयोग से किया सवाल। एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी को धमकी दी। कहा आग दिखाओगे तो निकाल देंगे, उंगली दिखाओगे तो काट देंगे। तौसीफ ने ओवैसी को 20 करोड़ मुसलमानों का नेता बताया और तेजस्वी को कहा चारा चोर का बेटा। हाजीपुर में तेज प्रताप के उम्मीदवार जय सिंह राठौर का आरजेडी समर्थकों ने किया विरोध। गाली गलौज के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार चुनाव में आज थमेगा प्रचार का शोर। मोदी, शाह, नड्डा, राहुल अब भी लगा रहे हैं अंतिम जोर। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग। बिहार चुनाव प्रचार का अंतिम चरण आज। पीएम मोदी एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का कैमूर दौरा। भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के बड़े नेता नड्डा, शाह, राजनाथ और योगी आज संभालेंगे बिहार का चुनावी मोर्चा। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह की 3 रैलियां। दरभंगा, मोतिहारी और बेतिया में जनसभा। जेपी नड्डा की बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली और रोड शो। भोजपुर में जनसभा, गया में रोड शो। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में करेंगे 3 रैलियां। आज योगी आदित्यनाथ रोड शो और 3 रैलियां करेंगे। दरभंगा और साथ ही लखीसराय और बैकुंठपुर में जनसभा करेंगे। आज राजनाथ सिंह 4 सार्वजनिक बैठकों को करेंगे संबोधित। राघोपुर, फतुहा, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर शामिल। जेएनयू छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 6 उम्मीदवारों के बीच वामपंथी और एबीवीपी में कड़ी टक्कर। मुजफ्फरपुर रैली में सीएम योगी का राहुल, तेजस्वी और अखिलेश पर तंज। कहा महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सीएम योगी के पप्पू, टप्पू, अप्पू के जवाब में अखिलेश यादव को पलटवार। बोले बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा योगी है लेकिन हनुमान जी का अपमान करते हैं, जनता देख रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार कहा। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की आपत्तिजनक भाषा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे की आलोचना की। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर सवाल किए। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया। कहा बिहार में बदलाव के लिए लोग तैयार। पटना के दानापुर में लालू यादव ने किया रोड शो। बाहुबली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के पक्ष में मांगे वोट। चुनाव प्रचार में लालू यादव ने जीतने का किया दावा। कहा चुनाव में महागठबंधन और आरजेडी की लहर होगी जीत। दानापुर रोड शो में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया कटाक्ष। कहा मोदी का सफाया, तेजस्वी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा एक तरफ प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी रोजगार की बात करते हैं। कटिहार में पीएम मोदी ने कहा मतदाताओं के वोट ने बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में बदला। लखीसराय में प्रियंका गांधी का एनडीए पर हमला। बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों के मुद्दे पर आरोप लगाया। प्रियंका ने महागठबंधन की सरकार बनने पर किया चुनावी वादा। 25 लाख तक मुफ्त इलाज, महिलाओं को 2500 रुपए रोजगार देने की घोषणा। सहरसा में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी बोले आरजेडी कांग्रेस है कट्टा और कट्टरपंथी, बिहार में फिर चाहिए सुशासन सरकार। खड़गे ने पीएम का पलटवार करते हुए कहा 20 साल पुराने मुद्दे पर एनडीए लड़ रही है चुनाव, वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं मोदी। महुआ में लाठीचार्ज पर तेज प्रताप का हमला। मुकेश रोशन पर मुकदमा दर्ज होने की मांग। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। बिहारियों का अपमान करने का आरोप लगाया। छठ पूजा पर टिप्पणी करने पर निंदा की। गिरिराज सिंह ने पीएम के कट्टा और कट्टरपंथी बयान का किया समर्थन। महागठबंधन में बड़ी हलचल।
गिरिराज सिंह ने लालू तेजस्वी पर अपराधियों को संरक्षण और जातीय हिंसा फैलाने के प्रयास के आरोप लगाए। दुलारचंद हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह के लिए प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। कहा, इसके पीछे साजिश, लगता है जानबूझकर हुई घटना। आज से देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू मतदाता सूची पुनरीक्षण। बीएलओ घर घर जाकर भरवाए जा रहे हैं गणना फॉर्म। एसआईआर के विरोध में कोलकाता में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर उतरे सीएम ममता और अभिषेक बनर्जी। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा, चुनाव आयोग का हुआ भगवाकरण। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बंगाल में कर रही है वोटबंदी की कोशिश। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रविकिशन को धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। दिल्ली के दंगे के आरोपी शिफाउर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी जमानत। कहा, मुझे जानबूझकर फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का कड़ा रुख। शर्जील इमाम, उमर खालिद को जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 6 नवंबर को। दिल्ली के जंतर मंतर के पर परिजनों का प्रदर्शन। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे युवाओं के घर वापसी की मांग। उत्तराखंड के बागेश्वर में अल्मोड़ा मैग्नीसाइड कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन। 14 महीने से लंबित वेतन और ईपीएफ वितरण की मांग। पंजाब में पराली जलाने के मामले रोकने के लिए बनाई गई पराली प्रोटेक्शन फोर्स। 1700 पुलिसकर्मी हुए तैनात। 353 खेतों के इलाकों को बनाया गया हॉटस्पॉट। खेतों में जलती पराली की आग बुझाते दिखे पुलिसकर्मी। रानीपेट में पूर्व सीएम के कामराज के घर हुआ पुनर्निर्माण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया घर का उद्घाटन। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने विकास परियोजना का किया निरीक्षण। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों को आर्थिक मदद। दिल्ली की कई जगहों पर लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। लगातार हो रहा है पानी का छिड़काव। धुंध की मोटी चादर में लिपटी दिल्ली। बेहद खराब श्रेणी में राजधानी की हवा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से बुराड़ी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। इलाके में 400 दर्ज हुआ एक्यूआई। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया शोक। मृतक के परिजनों को केंद्र का 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान। राजस्थान में सड़क हादसे पर सीएम भजनलाल की हाई लेवल मीटिंग। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 2 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। लगातार हो रहे सड़क हादसों पर सीएम भजनलाल ने बैठक में लिया सख्त एक्शन। ट्रैफिक पुलिस निलंबित। सड़क सुरक्षा पर भी सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश। बोले, अधिकारी जिम्मेदारी समझे, जनता को किसी भी सूरत में ना हो परेशानी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी बस और डंपर की टक्कर में 20 लोगों की मौत हुई। लगभग 20 गंभीर रूप से घायल। रंगारेड्डी बस हादसे में 20 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम ने व्यक्त किया शोक, किया मुआवजे का ऐलान। वाराणसी में युवा ट्रांसपोर्टर की संदिग्ध मौत, आत्महत्या या हत्या। परिजन बोले, बाउंसर्स ने मारकर छत से फेंका। गुजरात के आणंद में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लगी भीषण आग। 4 दमकल गाड़ियां मौके पर जुटी। आग बुझाने का प्रयास जारी। मंदिर में तोड़फोड़ पर बवाल। हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताकर किया विरोध। पुलिस ने संभाला मोर्चा। समस्तीपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए दारोगा पर युवक को छत से फेंकने का आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने बेस कैंप में की तोड़फोड़। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार में आमने सामने टक्कर, 6 की मौत, 2 घायल। राजस्थान के बाड़मेर में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर। मौके पर बाइक सवार की मौत, 1 घायल।